नमस्ते साथियों, द स्मार्ट स्टडी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे जो पहले हमने एक वीडियो तैयार किया था उसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य थे उन पर चर्चा की। हमने एक ये वीडियो बनाया स्पेसिफिक आरपीएससी के लिए और वो सभी प्रश्न हमने शामिल किए जो आरएस के एग्ज़ाम में, व्याख्याता के एग्ज़ाम में या आरपीएससी के अन्य एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनको हमने इसमें शामिल किया गया। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रत्येक जो स्लाइड है उस पर एक प्रश्न आपके लिए है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है वो कहलाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग और ये क्या है, संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 315 एक के प्रावधानों के तहत गठित है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 315 एक ये कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था होगी। उन्हीं प्रावधानों के तहत ये संवैधानिक संस्था, इस संवैधानिक संस्था का गठन किया गया। तो ये जो स्लाइड है ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है और आप ये मान के चलिए इसमें जो बुलेट पॉइंट्स है जो सारे ये एक एक बुलेट पॉइंट एक एक प्रश्न है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित तथ्य हैं वो हमने इस वीडियो में नहीं लिए, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो तैयार किया था उसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल, निष्कासन, नियुक्ति, संयुक्त लोक सेवा आयोग, उनके बारे में डिटेल में प्रतिवेदन सारे में हमने डिटेल में उस पर चर्चा कर ली है। इसलिए वो प्रश्न भी हमने इस नहीं लिए और वो कंटेंट भी हमने इसमें शामिल नहीं किया ताकि उसका रिपीटेशन नहीं हो। ये जो फैक्ट्स हैं ये मान के चलिए कि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो आरपीएससी का है कि 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया। आरपीएससी के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया जिसका प्रकाशन राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को किया गया और इस प्रकाशन के साथ ही 20 अगस्त 1949 को जैसे ही इस अध्यादेश का प्रकाशन हुआ उसके साथ ही आरपीएससी अस्तित्व में आ गई। तो ये तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आरपीएससी का गठन जब इस तिथि से माना जाएगा और यह भी ध्यान रखने की बात है कि जब आरपीएससी का गठन किया गया तो इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया था। यानी पहली चीज कब किया गया, 20 अगस्त 1949 को अस्तित्व में आया और इसका उस समय मुख्यालय जयपुर था। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जब अध्यादेश के आधार पर जो व्यवस्थाएं की गई उसके आधार पर 28 जुलाई 1950 को, यानी जो प्रोविजंस किए गए, जो अध्यादेश लाया गया उसके आधार पर पहला जो अध्यक्ष बनाया गया वो श्री एस त्रिपाठी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जो मूल अध्यादेश लाया गया था आरपीएससी के गठन का उसमें प्रावधान था कि इसका एक अध्यक्ष होगा साथ ही 2 सदस्य होंगे। तो इस अध्यादेश के बाद 28 जुलाई 1950 को श्री एस त्रिपाठी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की गई। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए, सीधा सा ये नहीं पूछ के कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसकी जगह ये पूछ लिया जाए कि आरपीएससी के गठन से संबंधित अध्यादेश के जारी होने के पश्चात अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर होगा श्री एस त्रिपाठी। इसके बाद क्या होता है, देखो दोस्तों, 1956 में सत्यनारायण राव समिति, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की कि जो आरपीएससी का मुख्यालय है वो जयपुर के स्थान पर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया कि इसका जो मुख्यालय था आरपीएससी का उसको जयपुर से ट्रांसफर अजमेर कर दिया गया और वर्तमान में आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में ही है। साथ ही क्या संशोधन हुए, 2011 में आरपीएससी के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ा के, मूल रूप से कितनी थी सदस्य, 2 थे, बाद में बढ़ के 5 हुए, 3 हुए, फिर 5 हुए और बढ़ के लास्ट में जो वर्तमान में प्रोविजन है 2011 में जो संशोधन किया गया, आरपीएससी के अध्यक्ष के अलावा 7 अन्य सदस्य होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि एक तो अध्यक्ष हो गया और 7 आरपीएससी में कुल जो बोर्ड का प्रोविजन अध्यक्ष सहित कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये
पूरा एक जो स्लाइड है आपके लिए मान के चलिए कि आरपीएससी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य एक ही स्लाइड पे हमने कवर कर लिए। अब हमारे जो एमसीक्यू हमने वो प्रश्न इसमें शामिल किए जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने आपके रिवीजन के लिए रखा है। पहला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आरएस प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया था। मोहम्मद याकूब, यतीन्द्र सिंह, डीएस तिवारी, सीआर चौधरी। तो आपका जो सही आंसर है वो श्री डीएस तिवारी है। और सबसे कम अगर कार्यकाल की मैं बात करूं, क्योंकि ज्यादा के लिए पूछा है, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो हम या इसके जो अध्यक्ष थे पी एस यादव, ये मात्र 37 दिन इसके अध्यक्ष रहे थे। 37 दिन इसके अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे जो कम कार्यकाल रहा वो सिर्फ पीएस यादव का रहा। सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा वो डीएस तिवारी का रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है 313, मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीडियो हमने तैयार किया था राज्य लोक सेवा आयोग के संबंधित, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड करें और उसको जरूर देखें। 313 क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 14वें भाग में जो लोक सेवा आयोग के प्रावधान संविधान के 14वें भाग में और 315 से शुरू होते हैं। तो 313 होगा नहीं, 314 होगा नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्या है? यह प्रश्न व्याख्याता परीक्षा 2010 में किसी सब्जेक्ट में पूछा गया था। प्रश्न क्या था? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जो मैंने पहली स्लाइड दी जिसमें आपसे डिस्कस किया था, 20 अगस्त 1949। तो पहला जो ऑप्शन है आपका इत्तेफाक से वही सही आंसर है। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया और 20 अगस्त 1949 को जैसे ही इसका गजट में नोटिफिकेशन हुआ, गजट जारी प्रकाशन हुआ, उस दिन से इसका गठन माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो गया 20 अगस्त 1949। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? मुख्यालय रखा गया था जयपुर। इसमें क्या प्रोविजन था? एक अध्यक्ष होगा और 2 इसके सदस्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये व्याख्याता परीक्षा में 2012 में भी पूछा गया, 13 में भी पूछा और जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम जो 2013 में आयोजित हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, हम डिस्कस कर चुके, आपको पता होगा इसका आंसर क्योंकि पहली स्लाइड में हम इसको भी कवर कर चुके कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित, ध्यान से पढ़िए, सदस्यों की अध्यक्ष सहित घुमा के इसको पूछा है कुल अनुमत संख्या है। तो मैंने आपको बताया था 5 से बढ़ाकर सदस्यों की संख्या कितनी की गई है? 7। तो कई अधिकतर बच्चे आंसर करके आए 7, लेकिन 7 इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये पूछ रहा है कि अध्यक्ष सहित मतलब 2011 में जब अमेंड किया गया तो 5 से बढ़ा के आपने किए 7 प्लस आपके एक अध्यक्ष, तो टोटल हो गए 8। तो आपका सही आंसर हो गया सी, 8। नेक्स्ट देखते हैं, यह वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? मुझे नहीं लगता, गलत। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा? ना, उनका तो कोई दूर तक लेना देना ही नहीं है। राज्य के राज्यपाल द्वारा? ठीक है, देखते हैं आगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने? ये तो नहीं हो सकता। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? राज्य के राज्यपाल द्वारा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किसी भी आरपीएससी की बात कर लेता हूं कि किसी भी जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति तो करता है
राज्यपाल, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य, नियुक्ति जो की जाएगी वो राज्यपाल करेगा, लेकिन उसको पद से जो हटाने का कार्य है वो हटाने की शक्तियां किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। और संविधान के अनुच्छेद 317 में प्रोविजंस दिए हुए हैं किसके आधार पर उनको सदस्यों को राष्ट्रपति हटाएगा, उसके आधार पर हटा सकता है। और अगर कोई कदाचार संबंधित ऐसा कोई प्रकरण आता है जिसमें अध्यक्ष या सदस्य पे कदाचार के आरोप है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति उस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा, संदर्भित करेगा, सुप्रीम कोर्ट की राय जो होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, चाहे वो हटाने के लिए कहे या पद पे बने रहने के लिए कहे, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। उस दौरान जब उसके विरुद्ध कोई सदस्य अध्यक्ष के जांच विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने आपसे डिस्कस किया, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्यालय को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया, यानी कहां से, जयपुर से अजमेर कब किया गया, किस समिति की सिफारिश पे किया गया, तो ये किया गया 30 मार्च 1955 नहीं, 16 अगस्त 1952 नहीं, 26 जनवरी 1950 नहीं, 1 नवंबर 1956 को किया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर। सत्यनारायण राव समिति, इसने रिकमेंड किया था कि आप इसको जयपुर से कहां लेके जाओ, मुख्यालय को, आरपीएससी को आप जयपुर से अजमेर ट्रांसफर करो इसके हेडक्वार्टर को। समिति की सिफारिशों के आधार पे 1 नवंबर 1956 को आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है क्या, हाँ नहीं। अध्यक्ष को वापस यानी एक तरह से दूसरा टेन्योर देना है, सदस्य उसको वापस अगले टेन्योर के लिए, ये किया जा सकता है क्या, तो प्रश्न आंसर हाँ, गलत, नहीं किया जा सकता। तो फिर आंसर क्या हो गया, नहीं किया जा सकता। केवल एक बार पुनः नियुक्त किया जा सकता है, नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ध्यान रखने की बात है कि जो किसी भी पीएससी का जो अध्यक्ष होगा वो उस पीएससी का अध्यक्ष तो वापस पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यूपीएससी में वो सदस्य बन सकता है या फिर वो अध्यक्ष बन सकता है। शर्त क्या है, शर्त क्या है कि वो 65 वर्ष से कम उसकी कम आयु हो, यानी वो 65 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है तो वो पात्र नहीं होगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए जो कार्यकाल है 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो 65 वर्ष से कम अगर उसकी आयु है तो पीएससी, किसी भी पीएससी का अध्यक्ष यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या अध्यक्ष बन सकता है। इसके अतिरिक्त वो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा। और जो सदस्य होगा किसी भी पीएससी का सदस्य उसी पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, बशर्ते उसकी 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो, पहली चीज, या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अन्य किसी पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। शर्त क्या है कि अगर वो किसी पीएससी का अध्यक्ष बन रहा है तो 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो, उसी पीएससी का अध्यक्ष अगर वो उसको बनाया जा रहा है तो भी उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर वो यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा रहा है तो उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कॉलेज व्याख्याता जो परीक्षा थी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत आसान सा प्रश्न था, हमने पहली स्लाइड में इसको कवर किया। सर एस के घोष जो थे वो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, तो इसमें ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। बीएस तिवारी के बारे में हम बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा जो इनका कार्यकाल रहा था, ये प्रश्न आरएस में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न भी है ये।
प्रश्न क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, पहली चीज। ठीक है। अगला, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को किया गया। तो ये पहले से हम शुरू करते हैं, जो पहला जो कथन है उसी से। तो ये पहला कथन ही गलत है। 6 वर्ष की आयु तो ठीक है, लेकिन किसी भी पीएससी के लिए, इसी के आरपीएससी ही नहीं, किसी भी पीएससी के लिए जो अधिकतम जो आयु सीमा है वो 62 वर्ष है, और यूपीएससी के मामले में ये आयु सीमा 65 वर्ष है। तो ये आपका ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्या होना चाहिए था, 65। आरपीएससी का गठन 1 अगस्त 1949 को किया, ये भी गलत है। हमने देखा 16 अगस्त को उसको अध्यादेश जारी हुआ और 20 अगस्त को इसका जैसे ही प्रकाशन हो उस दिन से अस्तित्व में, तो ये भी गलत है। 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। फिर अगला है, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि संविधान में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके लिए अध्यक्ष का प्रावधान है, प्लस अन्य सदस्य होंगे। ये प्रोविजन नहीं किया गया, ये उल्लेख नहीं कि कितने सदस्य होंगे। ये राष्ट्रपति, यूपीएससी के मामले में राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल के को ये शक्तियां दी गई है कि सदस्यों की संख्या वो कितनी होगी। विशेष किसी भी योग्यता का उसमें उल्लेख नहीं है, बशर्ते एक शर्त उन्होंने लगाई है कि जो किसी भी लोक सेवा आयोग के, आरपीएससी का ही नहीं, किसी भी लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनमें से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र या राज्य के दिन कम से कम उन्होंने 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हो, किसी पद पे रहे हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। पहला, डॉक्टर एस त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये तो आपके सामने की बात हम डिस्कस कर चुके हैं, तो गलत है। सर एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो ए, सी और डी सही, ये तो नहीं है सही, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी और डी, बी गलत है, ये भी, यानी बी का मतलब 2 और 3, ये भी गलत है। सी की बात करूं, केवल सी मतलब केवल 3, तो ये तो सही है। और अगर मैं डी की बात करूं तो बी और सी मतलब 3 और 4, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर हो गया हमारे सी, मतलब केवल 3 जो कथन है, ये जो कथन है वो ही सही है। तो इस तरह से हमने आपके लिए 9 प्रश्न हमने रखे हैं, और जो इसकी जो पहली स्लाइड है जिसपे सारे फैक्ट्स हमने रखे हैं, तो मैं अपेक्षा और आशा करता हूं कि जो आरपीएससी से संबंधित जो भी प्रश्न किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएं, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।